हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा है? मेरा तैयारी भी जोरों शोरों से अच्छा सा चल रहा है एकदम। अभी तो बोलेंगे अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि अभी हम प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं, तो हमको लग रहा है अच्छा चल रहा है। और कैसा चल रहा है, और मेरे को अच्छा लग रहा है ना, तो नहीं मतलब कैसा चल रहा है, बस अच्छा चलना चाहिए, इससे मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर रात को देखिए इतना ज़्यादा मच्छर, आप लोग को पिछले वीडियो में बोले भी होंगे, इतना ज़्यादा मच्छर है ना कि यहाँ पर हम फिर मच्छरदानी वगैरह नेट लगाकर और अपना पढ़ाई कर रहे थे। और इधर देखिए कॉपी किताब कुछ बाहर था, कुछ अंदर रखे थे मच्छरदानी के, और वहाँ पर हिंदी लिटरेचर का जो नोट्स है ना, उसी को पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते रात को, अभी तो हम 2 दिन से रात में ही पढ़ रहे, रात का ही वीडियो जा रहा है आप लोग के पास। ये रात को 12-1 बजे तक का वीडियो ही जाता होगा। तो यहाँ पर हम सिलेबस लगाए हैं, वो चीज़ को भी आप लोगों के साथ दिखाई दिए, शेयर कर दिए। तो उसके बाद से हम अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद से क्लास करने के बाद पहले तो डेली रेगुलर क्लास एकदम होना ही चाहिए। मतलब अगर आपका क्लास है तो कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर छूट गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। तो हमने क्लास कर ली और उसके बाद सोचे थोड़ा सा याद करेंगे। याद करने के लिए एक चीज़ है कि अगर आप लोग का किसी का भी, किन्हीं का भी हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट हो, तो उनको अगर दोहा वगैरह, कविता का जो दो दो छंद वगैरह सब याद करने में इतना प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा, तो लिख लिख के डायरी, सर बोले थे विकास सर के क्लासेज में कि सर डायरी बना लीजिएगा और डायरी में आप लिखते रहिएगा। तो हम डायरी में लिख के रखिएगा और सुबह सुबह बोलिएगा। तो यहाँ पर हम डायरी में कुछ कुछ लिख रहे थे, कुछ कुछ तो लिखे थे, बट कुछ कुछ लिख रहे थे आगे का जो छूटा हुआ था। तो शुरुआत है यहाँ पर कर चुके थे लिखने का। लिखते लिखते हम याद भी कर रहे थे, एक हमको याद भी हो गया था बहुत अच्छा सा। कौन सा था कि जी हाल मिसकी मकुन गाफुल दुराए नैना बनाए बतिया की ताबे हिंजा न दरम ए जान न लेहू काहे लगाए छतिया। ये जो है ना, ये गाना भी आप लोग सुने होंगे, श्रेया घोषाल का जो गाना है जे हाल मिसकी मकुम रंजिश, इसी से रिलेटेड वो गाना है। तो सर भी ये बोले थे, और ये तो सबका फेवरेट ये वाला अमीर खुसरो का आप लोगों को भी पता होगा। काहे को बियाहे परदेस सुन बाबुल मोरे, भैया को दिए बाबुल महला दो महला, हमको दिए परदेस सुन बाबुल मोरे। मैं तो हूँ बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाकी हूँ कि जाऊँ परदेस सुन बाबुल मोरे। ये मेरा सबसे फेवरेट, पूरे अमीर खुसरो का जितना भी कविता में जो उनका होगा काव्य शास्त्र, सबसे जो फेवरेट मेरा है ना, तो यही है, काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे। तो ये और अच्छा भी ये बेटी पर है, और हम इसको ऐसे में भी चाहें तो कोट्स कर सकते हैं कि अगर नारी पर या किसी बेटी पर या दहेज प्रथा वगैरह पर आता है, तो विरह में इसको हम लोग डाल सकते हैं, और इससे हम लोग का वैल्यू एडेड हो जाता है। जो हम लोग आंसर लिखे ना, उसका वैल्यू एडेड होता है। तो ये डालकर अपना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये डालने से एक चीज़ फ़ायदा हुआ कि हम लोग का थोड़ा बहुत पेज भी बढ़ेगा और शब्द बढ़ेगा। इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वर्ड हम लोग के पास रहेगा ना। तो कैसे भी हम लोग को मेन मकसद क्या है, पेज भर जाए, और पेज भरने के साथ साथ हम लोग का उसमें लिखे कहाँ है ये भी सही से होना चाहिए। एक और था जो हम याद किए थे, नाथ साहित्य गोरखनाथ का था, नाथे बोले अमृतवाणी बरसेगी कुंभली भीजेगी पानी। ये भी था जो हमको याद था। सर क्लास में तो याद बहुत सारा बोल रहे थे, तो क्लास के साथ साथ ही कितना सारा याद हो गया था, लेकिन अभी हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे थे। तो इसी साथ ऑप्शनल का तो मेरा यही सब चल रहा है, क्योंकि ऑप्शनल हम शाम को ऑप्शनल ही पढ़ते हैं जनरली, तो इसलिए हम अभी ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे थे उतना। लेकिन अगर जीएस का बात करें तो जीएस में हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। कल तो पॉलिटी उतने अच्छे से पढ़ नहीं, दिन भर अजीब सा था। और आप लोग से हम अपने बारे में कुछ ज़रूरी बात करें ना, तो एक चीज़ बता दें, एक तो हम लड़की हैं, ऊपर से बड़े, मतलब बड़े बेटी और लड़की होना, प्लस में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है किसी लड़की पर। और हम जहाँ से उठ कर आए हैं ना, यहाँ तक ही आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक कोई करना, मेरा गांव इतना आप लोग को पता ही है, जैसे कि हम बहुत सारे वीडियो में बोले भी होंगे, मेरा गांव इतना रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है ना, कि वहाँ का स्थिति इतना ख़राब है कि शिक्षा का तो बिल्कुल वहाँ पर लेवल नहीं है। बहुत कम लोग आपको एजुकेटेड मिलेंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे वहाँ से। और हम जैसे लोगों को यहाँ तक आना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यहाँ तक कोई नहीं आया, यहाँ तक आए तो आगे भी जाने का हौसला और जुनून के साथ तो कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता कब तक ये सफ़र जारी रहेगा। वैसे तो हम अपने सफ़र में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है ना, कि बोलते हैं कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि कोई बैकग्राउंड ही नहीं ना, वैसा पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल ही नहीं है, उस माहौल में पढ़ते रहना, तो कभी कभी मन करता है छोड़ दो यार, क्यों पढ़ रहे हैं, उबने जैसा फीलिंग आता है। लेकिन
और ये सबसे बड़ा दुख हम लोग का क्या है, क्योंकि हम लोग किसी से बोल भी नहीं सकते। अपने जनरेशन चेंज करने के लिए ना क्या होता है, हम लोग हैं कि हम ही लोग को करना होगा, किसी से अपना दुख बता भी नहीं सकते यार कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं या कुछ हो रहा है, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं। मेरा चॉइस है पढ़ना, हम पढ़ रहे हैं खुद से, तो मम्मी पापा किससे बताएंगे, उन लोग भी गांव में रहते हैं, उन लोग का तो अपना अलग ही दुख रहता है, तो हम अपना क्या बताएंगे, जबकि हमको खुद अपनी मम्मी का बात सुनो, पापा का को कुछ हुआ तो पापा का बात सुनो, बहन लोग भाई बहन है सबको देखना एक अलग जिम्मेवारी है, प्लस अपना पढ़ाई साथ में लेकर चलना ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। इन्हीं सब जिम्मेवारी के साथ चलते चलते यहाँ तक आना सच में डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और आगे उसको हमने डिफ़िकल्ट को पॉसिबल किया, इम्पॉसिबल चीज़ को भगवान करे आगे भी होगा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बा, मेरे माँ पिताजी का आशीर्वाद और सारे दोस्तों लोगों का जो हौसला मेरे अंदर है ना, इसी चीज़ को और विश्वास को जो आगे लेकर चल रहे हैं ना, इसी के साथ हम चाहेंगे हर वो मुकाम को हासिल करना। इसी के साथ अगर आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सभी को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।